रखे। आइए, तो हुजूर का इश्क सब कुछ कुर्बान करने पे मजबूर कर देता है। एक नाम है हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत सैयदी किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मुजाहिद आजादी थे, जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। बहुत बड़े आशिक रसूल थे, बड़े अजीब नागो शायर थे, आलिम भी थे, सैयद भी थे, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार। लेकिन जब इन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिहाद का फतवा देने वाले उलमा की तायीद की, तो इनको मुरादाबाद की जेल में कैद कर दिया गया। और कैद करने के बाद अंग्रेजों ने सजा सुनाई कि काफी मुरादाबादी को जेल में फांसी दे दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। दो चीज है, या फतवा वापस लो या फांसी के फंदे पे चढ़ो। काफी ने कहा था अगर मैं फतवा वापस लेता हूं तो फिर मुसलमानों के फतवे पर कौम कभी एतबार नहीं करेगी, जान तो कभी भी जाना है, फतवा क़यामत तक रहना है, इसलिए जान बचाने के लिए फतवे की आबरू से खेला नहीं जाएगा। तो काफी ने कहा था मरना पसंद है लेकिन फतवे की आबरू को बेचना पसंद नहीं है, क्योंकि हम नबी के शरीयत के खादिम है, खादिम। उस आशिक रसूल ने ये बात कही थी, कहा ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जरा ध्यान देना असल बात की तरफ कि हुजूर अपने गुलामों की मुसीबत पर कैसे करम फरमाते हैं, मुसीबत में कैसे इमदाद को आते हैं, कैसे तसल्ली का हाथ रखने के लिए आते हैं। लेकिन कोई आशिक रसूल हो भी तो सही, मेरे और आपकी तरह जबानी दावेदार नारेबाज लोग, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगी में कोई कुर्बानी भी ना हो, हुजूर का जिक्र भी ना हो, हुजूर से इश्क भी ना हो सच्चा, तो अल्लाह अकबर फिर कैसे करम के बादल छाएंगे। अल्लाह अकबर। काफी ने जब कहा मरने को तैयार हूं, तो कहा कि देखो मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो काफी मुरादाबादी ने क्या कहा था पता है, कहा था कि मैं नबी की नात जिंदगी भर लिखता रहा, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे कागज और कलम दे दो, ताकि दुनिया से जाते जाते भी मैं आखिरी नबी की नात लिख करके दुनिया से जाऊं। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। मेरे भाइयों, अगर जीने पर से शायर का बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए तो उस दिन शायर एक गजल नहीं लिख सकता, इसलिए कि कलाम नया लिखने के लिए, नया कलाम लिखने के लिए ज़हन को सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए। अल्लाह अकबर। फांसी की सजा सुनाई गई है, लोगों का प्रेशर बढ़ जाता है, औसान खता हो जाते हैं, हालत ये होती है कि तबीयत साथ नहीं देती, आदमी सबको भूल जाता है। लेकिन वारिश के मुस्तफा फांसी की सजा सुनने के बाद भी कहते हैं कि मैंने नबी की एक नई नात लिखनी है, नात लिखकर दुनिया से जाऊंगा। बड़ी माजरत के साथ आशिक वो था वो जो फांसी की सजा सुनकर भी नात नहीं भूला। और हम अपनी घर की शादियों की खुशी के मौके पे नात भूल करके डीजे बजवाते हैं, डीजे बजाते हैं, नाच नचवाते हैं। किस मुंह से इश्क़ रसूल का दावा है। जब मुकर्रिर कहता है कि कब्र में आका तशरीफ लाएंगे तो नारे लगाते हो, आका आएंगे मैं देखूंगा, किस मुंह से देखोगे। सरकारे नज़मी कहते हैं अल्लाह अकबर, और किस दर्द के साथ कहते हैं, कहते हैं उनका सामना मैं कब्र में, उनका सामना मैं किस तरह से करूंगा, कहते हैं सामना उनका कब्र में किस तरह से करूंगा मैं, दिल उड़ा सा जाता है सन सन सनन मेरा, कि मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा, कि मेरा दिल तो बेचैन हो रहा है कि कैसे सामना करूंगा। बेटी की शादियों में नचवाने वालों, डीजे बचवाने वालों, हराम कर्जा सूद का लेकर अपनी बिरादरी में नाक ऊंची करने के लिए, झूठी शान बताने के लिए शादियों में हजारों सैकड़ों हराम काम करने वालों, कभी हमने सोचा कि वो आशिक था, आशिक जिसने मौत के मुंह में भी नबी को फरामोश नहीं किया, नहीं भूला। हम खुशियों में हुजूर को भूल जाते हैं, खुशी के मौके पे आका को भूल जाते हैं। हम कैसे आशिक रसूल है। काफी ने कहा था नात लिखूंगा। बहरहाल दस्तूर है दुनिया का, आखिरी ख्वाहिश तो पूरी ही की जाती है। कागज और कलम लाया गया और काफी ने वो नात लिखी। अदब और इश्क दोनों गले मिल रहे हैं।
आज भी कोई अदब ने यानी उर्दू अदब की दुनिया में कोई उसमें ऐब ना निकाल सका। और इश्क उस मंजिल पर है कि इश्क का जिब्रील अपने मुकम्मल सिदरा पर नजर आता है। अल्लाह अकबर। वो कलाम ये है, क्या कलाम लिखा है। मेरा दिल चाहता है कि काश ये कलाम आम हो, बच्चा बच्चा मुसलमानों का, सुन्नियों का पढ़े। किस शान से लिखा, कहते हैं यकीन देखें जाते जाते नात किस अंदाज से लिखी जा रही है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का ये दीन मिटने वाला नहीं है। मुसलमानों हम मिट सकते हैं, इस्लाम नहीं मिट सकता। इसलिए कि बद्र में नबी ये पाक ने अपनी उंगली से निशान बनाया था। उतबा मरेगा, शैबा मरेगा, ये मरेगा, वो मरेगा, लेकिन घोड़ों की टापों से धूल उड़ी, ऊंटों की टापों से धूल उड़ी, लेकिन हुजूर ने जो निशान बनाया था, ऊंट की टाप भी, घोड़ों की टाप भी, जंग का गर्दो गुबार भी मेरे आका का बनाया हुआ निशान नहीं मिटा सके। नादान है जो इस्लाम मिटाने चले हैं, जब नबी की उंगलियों का निशान जंग का गुबार नहीं मिटा सकता, तो नबी के लाए हुए दीन को दुनिया के हुक्मरान कैसे मिटा सकते।